हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप सभी को पता है कि 11th चैप्टर 11th हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसके 5th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने इस चैप्टर को जब शुरू किया था कल, तो हमने उसके सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे फॉर्मूलाज को पढ़ते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और ध्यान से समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोई जीवा है, 15 सेंटीमीटर वाला वृत्त त्रिज्या का वृत्त है, कितना डिग्री कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझो। देखो लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा, बात समझो। सबसे पहले देखो दीर्घ कैसे निकलेगा। दीर्घ निकलेगा जब पूरे में से, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फिर आप हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना, कैसे निकलेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्र। डन। अब देखो, अब अपने को तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले अपने पास होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा हमारे पास होना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीसरा हमारे पास होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बात मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि देखो 60 डिग्री का कोण जब अंतरित होता है तो दो भुजाएं बराबर है, तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो वो 60 डिग्री तो तीनों कोण 60 के हो जाएंगे, तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास। 15 15 225। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। और अब हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी अपने को निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये पाई का मान कितना है, 22/7 या 3, इसने कहा 3.14 लेना है। क्या लेना है, 3.14। और √3 का मान लेना है 1.73, 1.73 गुणा 15 गुणा 15/4। अपने इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय 3.14 आर यानी कि 15 गुणा 15, कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री, बटे में 360। इन दोनों की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 117.75। कितना आएगा, 117.75। ठीक है, और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हमारे पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.31। ठीक है, त्रिभुज का आ गया, त्रिज्या खंड का आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास आ जाएगा लघु वृत्तखंड का, क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लघु वृत्त दोनों को घटा के आएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसको घटा के आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये 117.75। और किसको घटाना है, में से घटाना है 97.31, 20.44। दोनों को घटा के कितना आ जाएगा, 20.44। दोनों को घटाकर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का, क्या आ गया, लघु वृत्तखंड। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्त के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई कितना 3.14, आर कितना है 15 गुना 15, इनको सोल्व करेंगे 3.14 गुना 15 कितना आ जाएगा 706.5। ठीक है, तो 706.5 में से 20.44 घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे 20.44, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ कर लेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी और कॉन्सेप्ट समझने की बात है। जल्दी से लाइक कर दीजिए यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लघु वृत्तखंड कैसे निकलता है और दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलता है, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायग्राम फिर से उसी तरह से, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड अपने को निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का आपने निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी की है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दो भुजाएं देंगे 120, अगर 90 डिग्री का होता ना तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा देते समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन ये दो भुजाएं हैं 90 डिग्री का नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको अपने मान ले एस बी टी ओ, ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 60, तो अपने को पता है एक तो निकालनी है ओबी और एक निकालनी है एच टी। एच टी क्या होगी, अगर अब एच टी कैसे निकलेगी, एच टी निकलेगी एस बी निकाल के, एस बी प्लस में बी टी। तो अपने एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ एस बी में, त्रिभुज ओ एस बी में। ठीक है, क्या करेंगे साइन 60 सॉरी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री ओबी अपॉन में एस, ओबी अपॉन में ओ एस, ओबी अपॉन में ओ एस, क्योंकि अपने को लंब चाहिए और कर्ण दे रखा है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये चीज हो रही। तो यहाँ पर ओबी हमें तो निकालनी है, साइन 60 का मान होता है 1/2, ओबी हमें निकालनी है, और एस ओ एस अपने को दे रखा है 12, जैसे ओबी बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कोस 60 लाल कक्का पिछले प्रश्नावली से ध्यान देंगे, आधार बटे कर्ण, जहाँ दो कोण बनते हैं वो आधार होता है, मतलब ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण है इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, वहां से हमने ओबी यानी कि ऊंचाई निकाली, अब हमें निकालना है एस बी, और एस बी कैसे निकलेगा साइन 60, क्या निकालेंगे हम साइन 60, क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास आई क्या, कितना लंब हमारे पास नहीं है, लंब बटा कर्ण, लंब होता है एस पी और कर्ण कितना है 12, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ से एस पी बराबर आएगा √3 6√3, कितना आएगा 6√3, ये हो गया एस बी की लंबाई। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरी चाहिए एस टी, तो 2 से गुना हो जाएगा 6 दूनी 12 √3, तो फिर देखो पूरी एस टी जो है वो दुगनी है। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, अभी जितना हमने काम किया ना वहां से अभी क्या आएगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 आधार, आधार एच टी है ना, पूरा आधार ये 12√3 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई ओबी है कितना है 6, तो हमने काट दिया, कितना आ गया 36√3, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो आ गया 36 गुना 1.73, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आ जाओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 3.14 लेना है, इसमें दिया हुआ है r हमारे पास 12 गुना 12, थीटा हमारे पास 120 है बटे में 360, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, गुना भाग करेंगे 150.72 वर्ग सेंटीमीटर।
अब जो हमारे पास वृत्तखंड बना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा। डन। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि आप निकालेंगे कैसे क्षेत्रफल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर निकालेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर रहा है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इतना ही घूम पाएगा जितना 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये कितनी हो जाएगी? 5, और ये कितनी हो जाएगी? 5। त्रिज्या 5 हो गई। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी के रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। अब हमारे पास आ गया 10। 10 को कितनी वृद्धि होगी? पहले तो 5 के लिए निकालो, फिर 10 के लिए निकालो। तो सबसे पहला प्रश्न है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 गुणा 5। थीटा कितना है हमारे पास? कोण कितना बनेगा हमारे पास? 90 डिग्री। कितना बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 बटा 360। जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 19.625 वर्ग मीटर, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में 10 मीटर हो गई। कितने मीटर हो गई? 10 मीटर। तो फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 10 मीटर के लिए निकालना है अपने को, ठीक है। 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 90 बटा 360। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.50 वर्ग मीटर। वृद्धि कितनी हो गई? माइनस कर दो दोनों को, फिर आप किसको किसको? 78.50 माइनस 19.625। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 58.875 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। हो गया 8th नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप देखो। जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा ना? आप बताएंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्तों के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर खंडों में विभाजित करता है। कुल वांछित चांदी की तार ज्ञात कीजिए। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने निकाल लेंगे, ठीक है। वांछित चांदी का क्या सिस्टम है ये देखो। सबसे पहले देखो कुल चांदी की तार। तो चांदी की तार देखो, पहले तो हमने क्या किया? 5 व्यास बनाए। चांदी की तार की लंबाई कुल तो हमने क्या बनाए हैं? 5 व्यास बनाए हैं। तो 5 व्यास बनाए हैं तो एक व्यास 35 का है तो 5 व्यास को गुणा कर देंगे। साथ में हमने बनाई है परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर परिधि होती है। 2 पाई कितना? 22/7 गुणा आर। आर कितना है? देखो व्यास इसने हमें कितना दिया हुआ है? 35 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2। कितनी हो जाएगी? 35/2 mm। तो 35/2, ठीक है। सबसे पहले इनका गुणा करके निकालेंगे तो 175 प्लस 110 यानी कि 285 mm। 7 5 35 हो जाएगा, जिससे कैंसिल। 22 5 110, ठीक है, mm। ये आ गई कुल चांदी की लंबाई, पहले का आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो पूरा 360 बनता है तो एक में कितना बनेगा? 10 भाग है। कितने भाग है ये? 10।
तो कोण कितना बनेगा 360 बटा 10 यानी 36 डिग्री। कोण कितना बनेगा 36 डिग्री। ये अपने को निकालना आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7। आर त्रिज्या कितनी है हमारे पास 35/2 और गुना 35/2। थीटा कितना मैंने आपको बताया 36 डिग्री, क्योंकि 10 भाग बन रहे हैं ना, तो 10 भागों में भाग दे दिया 0 10। ठीक है, अब इसका गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385/4 वर्ग मीटर mm। ठीक है, 385/4 वर्ग mm। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है। एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, एक छतरी में कितने ताने हैं 8 ताने, जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाने हैं, जिनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही निकलेगा हमारे पास। पहले तो कोण बताओ। पूरा तो 360 है, पूरा तो कितना है 360 है। 300 कोण निकालेंगे, पूरा तो 360 है। कितने भाग बन रहे हैं 8 भाग बन रहे हैं। 360/8 बराबर 45 डिग्री। कोण कितना निकलेगा 45 डिग्री। फिर अपने क्षेत्रफल निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये क्षेत्रफल निकाल कर आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना आंसर आया और ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार के वाइप्स परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। वाइप्स की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री का कोण बनाती है। वाइप्स है इस तरह से चलते हैं, 115 डिग्री का कोण बनाती है और 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करना है। तो वही बात है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, लेकिन वाइप्स हैं कितने, वाइप्स हैं कितने 2 है ना। वाइप्स कितने हैं हमारे पास 2, तो बाद में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है हमारे पास 25 गुना 25 और थीटा हमारे पास कोण में कितना बनेगा, इसमें उसने बोला 115 डिग्री बटे में 360 और इसको 2 से गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 वाइप्स हैं। इन सबको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी बड़ी सी संख्या आएगी, आप भाग दे लीजिएगा। 1 5 8 125 बटा 126 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मेन बात है कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। कि आपको त्रिज्या खंड वहां पर इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी, ये बात आप याद रखिएगा। वहां पर इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी। अब देखो 2 समुद्र में जल स्तर लाइट हाउस है, तो कोण वृत्ताकार बनेगा पथ, उनके बीच में कोण बनेगा 80 डिग्री का। ठीक है, और लंबाई है 16.5 किलोमीटर की है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सब कुछ तो दिया हुआ है। पाई का मान कितना 3.14 इसने बोला लेना है। इसने क्या बोला है, पाई का मान कितना लेना है 3.14। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका थोड़ा सा बड़ा है, कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। इन डिजाइनों की लागत को तो बाद में ज्ञात करेंगे। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है तो आपको क्या करना है, लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। आपको निकालना है ये जो वृत्तखंड है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1 का निकालना है, फिर इसको किससे गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे बाद में, तो 6 का आ जाएगा। लेकिन 1 का तो निकले, 1 का निकालने के लिए आपको इस तरह से त्रिज्या खंड निकालना पड़ेगा। त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि टोटल कितना बन रहा है 360 और 6 भाग बन रहे हैं। कितने भाग बन रहे हैं 6 भाग बन रहे हैं। तो कोण बराबर कितना हो जाएगा 360/6 यानी कि 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे लघु वृत्तखंड। क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड। कैसे निकलेगा लघु वृत्तखंड, त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिज्या खंड में से
त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है उसके आधार पर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे, फिर जो आएगा उसका 0.35 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है और आपसे ये क्वेश्चन हुए या नहीं, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण P डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये नहीं होता, 2 पाई आर नहीं होता, ये नहीं होता, ये पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। 360 कहाँ है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, ये बनेगा, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो इसने क्या, इधर भी 2 का गुणा कर दिया, इधर भी 2 का गुणा कर दिया ना, तो ये बनेगा ये, ठीक है। ध्यान रखना, ये देखो कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, 2 का गुणा करके इसने दे रखा है। डन। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? अगर कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप बताएंगे तभी तो पता लगेगा ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, अपना नाम और जगह का नाम। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मतलब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।